हेलो दोस्तों। एक महिला रोज अपने पति के साथ कार में ऑफिस जाती थी, लेकिन रास्ते में जब भी ट्रैफिक या रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकती, कुछ भिखारी उनकी गाड़ी को घेर लेते। उन बच्चों में एक लड़का था जो बहुत ही मासूम और प्यारा था। कभी वो गुब्बारे बेचता, कभी पान और कभी गुलाब के फूल। वो भी उनकी गाड़ी के पास आता था। उसकी मासूमियत और मीठी बातें उस महिला को बहुत अच्छी लगने लगीं। धीरे धीरे उस महिला को वो लड़का बहुत पसंद आने लगा। लेकिन एक दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में जब महिला को सच्चाई पता चलती है तो वो दंग रह जाती है। वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बेटा था, जिसे जन्म के बाद किसी मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा था। 8 साल बाद वही बच्चा सड़कों पर इस तरह भटकता हुआ भीख मांगने को मजबूर था। तो दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपना ही बच्चा छोड़ना पड़ा? और हादसे के बाद जब महिला का पति इस सच्चाई को जानता है तो क्या होता है? आइए इस भावनात्मक कहानी के अगले हिस्से में जानते हैं पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये एक माँ और उसके बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी दिल्ली की है। एक व्यक्ति था जिसका नाम सुमन था। बाजार में उसकी एक कंप्यूटर की दुकान थी। वो बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। रोज वो बदरपुर से अपनी पत्नी मेघला के साथ कार में दुकान जाता था। रास्ते में जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती, खासकर नेहरू प्लेस के रेड सिग्नल पर, बहुत सारे बच्चे गाड़ियों को घेर लेते। कोई पैसे मांगता, कोई कुछ बेचता तो कोई शीशे साफ करता। लगभग 8-10 बच्चे होते और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी। उनमें एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उम्र करीब 10 या 11 साल। वो गुब्बारे बेचता था। एक दिन वो सुमन और मेघला की गाड़ी के पास आया। उसने मेघला को देखकर कहा, आंटी गुब्बारा ले लीजिए। मेघला मुस्कुराई और बोली, गुब्बारे का मैं क्या करूंगी? राहुल बोला, अपने बच्चे को दे दीजिए। मेघला हंसते हुए बोली, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो ये गुब्बारा फट जाएगा। उस समय वो 6 महीने की गर्भवती थी। राहुल बोला, आंटी नहीं फटेगा, अगर आप इसे छोड़ेंगे नहीं तो ये कभी नहीं फटेगा। मेघला को उसकी बात बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छा मुझे एक गुब्बारा दे दो। उसने 2 गुब्बारे लिए और सिग्नल हरा होते ही वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद फिर जब गाड़ी वहां रुकी, राहुल फिर आया, लेकिन इस बार वो पेन बेच रहा था। मेघला ने खिड़की नीचे की और कहा, क्या बात है, आज गुब्बारे नहीं बेच रहे हो? राहुल बोला, आंटी गुब्बारे फट जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, आज आप पेन लीजिए, 30 रुपए में 10 पेन। मेघला को पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी पेन खरीद लिए। धीरे धीरे मेघला और राहुल के बीच एक प्यारा रिश्ता बन गया। वो जब भी वहां से गुजरती कुछ न कुछ उससे खरीदती और चुपके से उसे 100 या 200 रुपए भी दे देती। वो बच्चे की मासूमियत और मीठी बातों से बहुत प्रभावित थी। लेकिन एक दिन जब उनकी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, राहुल वहां दिखाई नहीं दिया। मेघला उसे ढूंढने लगी क्योंकि वो चाहती थी कि गाड़ी रुके और वो उससे बात करे। लेकिन जैसे ही गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, राहुल कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी 2-4 बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, मैडम आप राहुल को ढूंढ रही हैं ना? मेघला बोली, हाँ, राहुल कहाँ है? वे बच्चे बोले, राहुल का तो एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मेघला की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराकर बोली, क्या कह रहे हो, कैसे हुआ, कहां हादसा हुआ? बच्चों ने बताया कि वो जब घर से यहां आ रहा था तब एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और भाग गई। राहुल संगम विहार की झुग्गियों में रहता था। यह घटना 2018 की थी। मेघला ने पूछा, उसकी हालत कैसी है? बच्चों ने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, उसका सिर फट गया था। यह सुनते ही मेघला बोली, क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? वे बोले, हाँ आंटी, वो तो मेरे घर के पास ही रहता है। मेघला ने सुमन से कहा, सुमन मुझे यहां उतार दो, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं उसे देखने जाऊंगी। सुमन बोला, ठीक है तुम जाओ, मुझे दुकान खोलनी है, जो भी हो मुझे फोन करना। इसके बाद सुमन ने उसे वहां उतार दिया। मेघला ने एक बच्चे को साथ लिया और ऑटो रिक्शा से संगम विहार पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी हैं। उसे देखकर मेघला हैरान रह गई क्योंकि वो उस महिला को अच्छी तरह जानती थी। बुजुर्ग महिला ने भी मेघला को पहचान लिया और उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। ये सुनकर मेघला चौंक गई और बोली, क्या मेरा बेटा राहुल था? महिला ने जवाब दिया, हां, वो तेरा ही बेटा था। ये सुनते ही मेघला ने छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, 8 साल बाद मेरा बेटा मुझसे मिला और इस हालत में मैं उसे पहचान भी ना सकी। मैं कितनी अभागिन हूं। उसने पूछा, वो कहां है,
उसकी हालत कैसी है? मैं उसे देखना चाहती हूं। पास की महिलाएं पूछने लगी, ये औरत कौन है? तब राहुल की दादी ने कहा, अरे यही तो उसकी मां है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे पीछे की कहानी नहीं जानते थे। मेघला जोर जोर से राहुल राहुल पुकारते हुए रो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 की बात है। मेघला लखनऊ की रहने वाली थी। जब वो 18 साल की थी तब वो एक लड़के रंजीत से प्यार करने लगी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मेघला का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन मेघला नहीं मानी। आखिरकार उसने रंजीत से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। 1 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रंजीत के नाम पर राहुल रखा। लेकिन शादी के 1 साल बाद मेघला को पता चला कि रंजीत से शादी करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। रंजीत एक हिस्ट्री शीटर था और गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब मेघला ने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना और फिर एक दिन उसके दुश्मनों ने रंजीत की हत्या कर दी। मेघला को पहले से एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने सोचा, अब मेरा बेटा है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन शादी के 2.5 साल बाद उसके माता पिता, जो उसकी शादी के बाद उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, वापस आए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, जो हुआ उसे भूल जा, तू अभी जवान है, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन शर्त रखी, तुझे इस बच्चे को भूलना होगा। मेघला ने कहा, मैं अपने बेटे को नहीं